हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एबल टू एंड अनएबल टू। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एबल टू और अनएबल टू। इसके सिंपल रूल्स हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। एबल टू और अनएबल टू इंडिकेट करते हैं एबिलिटी और कैपेबिलिटी को, यानी कि कोई चीज़ हम कर सकते हैं या नहीं। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हम उसमें एबल टू का यूज़ करते हैं, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम उसमें नॉट एबल टू या फिर अनएबल टू का यूज़ करते हैं। इसके सिंपल रूल्स है, हम वन बाय वन देखते हैं। अगर सेंटेंस में कैन है तो हम उसमें उसे हम कैन को रिमूव करके एम इज आर एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है। अगर आई है, सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, तो उसके आगे आता है एम। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके आगे आता है इज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके आगे आता है आर। ठीक है। अगर अगर सेंटेंस में कुड है, अगर सेंटेंस में कुड है तो कुड को रिमूव करके हम वॉज वेयर एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके आगे वॉज आता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके आगे वेयर आता है। ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, आई कैन हेल्प द पुअर। ठीक है, यहाँ कैन है तो कैन को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एम इज आर एबल टू। सब्जेक्ट आई है तो आई के आगे एम आता है। ठीक है, आई के आगे एम आता है, तो आई एम एबल टू हेल्प द पुअर। ठीक है, एम एबल टू, कैन को रिमूव करके यहाँ आ गया एम एबल टू, तो ये सेंटेंस हो गया आई एम एबल टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट देखिए, शी कैन मैनेज एवरीथिंग। शी कैन मैनेज एवरीथिंग, यहाँ कैन है तो कैन को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एम इज आर एबल टू। अब ये देखिए, शी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ इज आएगा। ठीक है, इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग, तो ये सेंटेंस हो जाएगा शी इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। नेक्स्ट देखिए, दे कैन डू एनीथिंग। दे कैन डू एनीथिंग, कैन है, कैन को रिमूव कीजिए, एम इज आर एबल टू। यहाँ देखिए, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए यहाँ आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ आर आएगा, तो ये हो जाएगा दे आर एबल टू डू एनीथिंग। रिमेनिंग सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, आपको बस कैन को रिमूव करके एम इज आर एबल टू, और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, टाइगर कैन रन वेरी फास्ट। यहाँ कैन है, कैन को रिमूव कीजिए, उसकी जगह एम इज आर एबल टू। टाइगर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ आएगा इज एबल टू रन वेरी फास्ट, ये सेंटेंस हो जाएगा टाइगर इज एबल टू रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट देखिए, सीमा कुड ओपन इट। सीमा कुड ओपन इट, यहाँ कुड है, ठीक से देखिए यहाँ कुड है तो इसीलिए यहाँ वॉज वेयर एबल टू आएगा। ठीक है, वॉज वेयर एबल टू। अब ये देखिए, सीमा सिंगुलर है, सिंगुलर है इसीलिए यहाँ आएगा वॉज एबल टू। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सीमा वॉज एबल टू ओपन इट। सीमा वॉज एबल टू ओपन इट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी कुड गेट द प्राइज। वी कुड गेट द प्राइज, ठीक है, यहाँ कुड है तो रिमूव कीजिए, और उसकी जगह वॉज वेयर एबल टू। वी प्लूरल है, वी प्लूरल है इसीलिए इसके आगे वेयर आएगा। ठीक है, वेयर एबल टू, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी वेयर एबल टू गेट द प्राइज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू कुड डू। यू कुड डू, कुड है रिमूव कीजिए, उसकी जगह आएगा वॉज वेयर एबल टू, तो यू के आगे वेयर आता है। ठीक है, यू के आगे वेयर आता है तो इसीलिए ये सेंटेंस हो जाएगा यू वेयर एबल टू डू। यू वेयर एबल टू डू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमने देखा, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम उसमें एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें नॉट एबल टू या फिर अनएबल टू का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर सेंटेंस में कैन नॉट है, अगर सेंटेंस में कैन नॉट है तो आपको उसे रिमूव करना है, और उसकी जगह एम इज आर नॉट एबल टू लिखना है। ठीक है, उसकी जगह एम इज आर नॉट एबल टू। और अगर आपको सेंटेंस एफर्मेटिव चाहिए तो नॉट एबल टू की जगह अनेबल टू लिख दीजिए। ठीक है, नॉट एबल टू की जगह अनेबल टू लिख दीजिए। अगर सेंटेंस में कुड नॉट है तो कुड नॉट को रिमूव कीजिए, उसकी जगह वॉज वेयर नॉट एबल टू। और अगर एफर्मेटिव चाहिए सेंटेंस तो अनेबल टू लिख दीजिए नॉट एबल टू की जगह। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दे कैनॉट स्पीक इंग्लिश। दे कैनॉट स्पीक इंग्लिश, यह कैन नॉट है। ठीक है, तो रिमूव कीजिए एम इज आर नॉट एबल टू। यह देखिए, दे
दे प्लूरल है इसीलिए इसके आगे आएगा आर। आर निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर सेंटेंस हमें पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव चाहिए तो बस नॉट एबल टू की जगह अनेबल टू लिख दीजिए, तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ नॉट एबल टू की जगह हमने अनेबल टू लिया है। नेक्स्ट देखिए, आई कांट कम। आई कांट कम, यहाँ कांट है यानी कि कैन नॉट, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए ठीक है रिमूव कीजिए। आई है तो आई की जगह आई के आगे एम ही आता है। ठीक है, आई एम सेंटेंस नेगेटिव इसीलिए इस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट आता है। ठीक है, नॉट एबल टू कम, आई एम नॉट एबल टू कम। ठीक है, लेकिन नॉट एबल टू की जगह अनेबल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम अनेबल टू कम। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, राम कुड नॉट ड्राइव द कार। राम कुड नॉट ड्राइव द कार, कुड नॉट है ठीक है इसीलिए वॉज वेयर आएगा। ठीक है, वॉज वेयर नॉट एबल टू। राम सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर के आगे आएगा वॉज। ठीक है, निगेटिव है इसीलिए नॉट एबल टू ड्राइव द कार। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा राम वॉज नॉट एबल टू ड्राइव द कार। अब अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए तो बस नॉट एबल टू की जगह अनेबल टू लिख दीजिए, राम वॉज अनेबल टू ड्राइव द कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे कुड नॉट वॉक ऑन द रोड। दे कुड नॉट वॉक ऑन द रोड, कुड नॉट है रिमूव कीजिए, वॉज वेयर नॉट एबल टू। दे है, दे प्लूरल है इसीलिए इसके आगे आएगा वेयर। ठीक है, दे वेयर निगेटिव है इसीलिए नॉट एबल टू वॉक ऑन द रोड। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे वेयर नॉट एबल टू वॉक ऑन द रोड। ठीक है, नॉट एबल टू की जगह आप अनेबल टू भी लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे वेयर अनेबल टू वॉक ऑन द रोड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और रूल देखेंगे कि हम कैन और कुड का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।